फेंकना स्पीड से है, खेचना स्पीड से। फिर से 1 2 3 4। हाथ थके रहे। हाथ तक ही कर। हाँ जी करो बेटा करो। मैम को देखो बेटा। स्टॉप काउंटिंग पे, काउंटिंग पे फर्स्ट को 1। अब बोलना है किया, क्या बोलना है? एक किया, ठीक है। 2 क्या 3 क्या जोर से किया, क्या 4 क्या 5 क्या क्या 6 क्या 7 क्या 8 क्या 9 क्या 10 क्या 11 क्या 12 क्या 13 क्या बॉडी ऐसे रखनी है स्ट्रेट एकदम, सामने बिल्कुल स्ट्रेट। ना ऐसे होनी चाहिए, ना ऐसे होनी चाहिए। आप पास रखेंगे स्ट्रेट बॉडी में एकदम, हाथ सामने एकदम सामने। 30 40। तो दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे हैं हम लोग हैं बमेटा बंकर केशव में सामुदायिक भवन नारायणपुरम में। और इस समय जो है पंखुड़ियाँ एनजीओ के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जूडो कराटे शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इस समय हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक उदयवीर जी यहाँ पर सभी को जूडो कराटे सिखा रहे हैं। बच्चे इस समय आज तीसरा दिन है, गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बच्चे आए हैं बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। और हमारे बीच में डॉली अग्रवाल मैम जो कि संगठन मंत्री हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण प्रभारी और इस समय संयोजन कर रही है, नेतृत्व कर रही है मेघा त्रिपाठी जी। यहाँ इस समय आप लोग जानते हैं और इस क्षेत्र की वार्ड मेंबर भी है, हमारी संस्था की सक्रिय सदस्य हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाथ रखिए आगे, लेफ्ट आगे रखिए। हाँ ये राइट है ना, यहाँ पर स्पीड के साथ गुड। आगे वापस आइए ऐसे, 1 2 3 4 ओके। अब सामने हाथ रखो, ऐसा करके रखिए बिल्कुल एक। तो आप लोग देख रहे हैं इस समय जूडो कराटे का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस समय सामुदायिक भवन बमेटा बंकर केशव नारायणपुरम कॉलोनी में आज अंतिम दिन है, समापन दिन। सामने करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेंज योर लेग। पैर में नहीं आना चाहिए मूवमेंट चेंज खाली। करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 okay change 3 4 5 6 7 8 9 आपका नहीं आ रहा। 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। ये बताया था ना आपको कल स्पीड के साथ। हाँ चलिए रखिए हाथ आमने सामने रखिए, हम लोग एक और पार्टनर लो।
हाँ, पार्टनर लीजिए जल्दी, फास्ट पार्टनर लो। ये वाला हाथ ऐसा करके रखो यहाँ पे, ऐसे हाथ ऊपर। गुड। इधर वाले जो है ये पंच करेंगे, ये ठीक है, ये पंच करेंगे और हमें इसे सिर्फ ब्लॉक करना है। हाँ, 1 मार के वापस लेना है ऐसे, हाँ पीछे फुल बैक, उसको ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एकदम ब्लॉक, ठीक है, काउंटिंग करो। बीच में हैं हमारे जूडो कराटे के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक, और जो कि इस समय नारायणपुरम कॉलोनी में पंखुड़िया एनजीओ के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दे रहे हैं। उदयवीर सिंह जी हमारे बीच में हैं। तो उदयवीर सिंह जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो सबसे पहले पंखुड़िया संस्था का आभार प्रकट करते हैं। पंखुड़िया संस्था के अध्यक्ष रिम्पी बिष्ट जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ कराटे का 3 दिवसीय निःशुल्क सेमिनार आयोजन किया गया, जिसमें छोटे उम्र से लेकर बड़े उम्र तक के बच्चों ने भाग लिया और बच्चों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये बच्चे हैं। बच्चों को अगर हम जिस तरीके से लेके चलेंगे उसी तरीके से ये अपने जीवन में एक सब्जेक्ट के रूप में ताउम्र एक्सरसाइज करेंगे। तो जूडो कराटे आज आत्मरक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है, और ये केवल महिलाओं के लिए ज़रूरी है या पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है? देखिए, सर्वप्रथम तो महिलाओं के लिए है, क्योंकि एक बच्चे का पालन पोषण जो है सबसे पहले उसकी माँ करती है, और अगर माँ शारीरिक और मानसिक रूप से अगर मजबूत होगी तो वो एक बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कहा गया है कि प्रथम जो बच्चे का गुरु होता है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि पिता जो है घर से बाहर जॉब में या बिजनेस में चले जाते हैं, वो महिला होती है जो अपने बच्चे को सही तरीके से एक अच्छा परवरिश देने में सक्षम रहती है। तो इसलिए ये मार्शल आर्ट सीखकर वो महिला एक तरीके से सशक्तिकरण को मजबूत करेगी और बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से निर्माण करेगी। तो जूडो अलग है और कराटे अलग है, जूडो कराटे एक ही है? कराटे और जूडो एक ही सेल्फ डिफेंस है, लेकिन कराटे में अटैकिंग होता है कि कोई सामने मारने आता है तो उसको अटैक करते हैं और उसके बाद में जो है उसको धराशायी करते हैं। लेकिन जो जूडो प्रक्रिया है उसमें थ्रो है, उसमें फेंकते हैं। अच्छा, अभी आप हमारे भारतवर्ष के अलावा कहाँ कहाँ जा चुके हैं और किस तरह से आपका सफ़र रहा है? भारतवर्ष के अलावा मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बाहर प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सोच है, उनके अभिभावक, उनके जो माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत बने। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा को दी जाती है कि वो पहले शिक्षा की तरफ जाए। लेकिन जब अगर शरीर मजबूत रहेगा तो बच्चे का शारीरिक विकास और उसका मानसिक वृद्धि उसकी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि हमारे कराटे का बच्चा जो है कराटे सीखा हुआ, चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए, इंजीनियरिंग का ले लीजिए, मेडिकल का ले लीजिए, IAS का ले लीजिए, जजेस का ले लीजिए, कुछ भी बिजनेस भी करना चाहे तो सब में शारीरिक और मानसिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना शारीरिक और मानसिक के कोई भी कार्य अधूरा है। तो यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसा अनुभव रहा यहाँ के बच्चों को देखकर? यहाँ पर जो शिविर लगाया है, हमारे समाज सेवी भी हैं, पंखुड़िया के अध्यक्ष माननीय रिम्पी बिष्ट जी, उन्होंने यहाँ पर एक बच्चों के लिए इस कॉलोनी में मुहिम छेड़ी कि हर घर में बच्चे एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। छात्राएं और महिलाएं वो आत्मरक्षा को सीखकर अपने में और आत्मविश्वास को जागृत करें। तो ये बहुत अच्छी उनकी पहल थी और सफल रही। 3 दिवसीय शिविर में उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बच्चों ने भाग लिया और बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है। कहते हैं कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसका क्या लाभ मिलेगा वो उनके अंदर उतनी समझ नहीं होती है। उनको बस ये लगता है कि हमें जो कार्य दिया गया है उसको हम कितनी मेहनत से कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हमेशा खेलना चाहता है, आपने देखा होगा वो नेचुरल है कि वो खेलना चाहता है। अगर उसको कराटे में अगर डालकर अगर अच्छी तरीके से उसका कहा जाए कि उसको अध्ययन दिया जाए कराटे का, तो वो एक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक मजबूत
नागरिक बनेगा, जो एक माता पिता ही नहीं हमारे देश और दुनिया का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में है पंखुड़िया एनजीओ की हमारी संस्था की सम्मानित सदस्य मेघा त्रिपाठी जी, जो कि यहाँ पर जूडो कराटे का प्रशिक्षण शिविर का संयोजन और नेतृत्व कर रही थी। 3 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है, तो इस अवसर पर मेघा त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह का शिविर था और कैसे बच्चों ने किस उत्साह के साथ भाग लिया। सबसे पहले हम पंखुड़ियाँ संस्था का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इस नारायणपुरम कॉलोनी में शिविर लगवाया, और सर है उदयवीर संघ जी, उनके द्वारा जो बच्चों को सिखाया जा रहा है बेसिकली गर्ल्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ ये सीख रहे हैं। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जो शिविर हैं वो लगाए जाएं और बच्चों को आत्मनिर्भर, ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे उस चीज़ को, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हों या महिलाएं हैं, उस चीज़ को डरे नहीं और बिल्कुल निडरता के साथ उसका सामना करें। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का, और मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ और पंखुड़िया के अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे भी इस तरह के कैंप हमारे नारायणपुरम कॉलोनी में यहाँ कहीं पे भी ज़रूर लगवाया जाए। हम हमारे कॉलोनी के बच्चे यहाँ जरूर प्रतिभाग करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत हमारी एनजीओ की संगठन मंत्री हैं डॉली अग्रवाल मैम। मैम, आज समापन के अवसर पर आप यहाँ पर आई, अपना समय दिया, और किस तरह का बच्चों में आपने टैलेंट देखा यहाँ? बच्चों को मैंने देखा है तो उदयवीर सर के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उदयवीर सर ने इससे पहले शिवालिकपुरम में मेरी कॉलोनी में भी बच्चों को ट्रेन किया है, और सर बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है। जैसा मैं भी देख रही थी, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और गर्ल्स के लिए जैसा मेघा मैम ने बोला कि गर्ल्स के लिए तो बहुत मोटिवेशन और बहुत आज के टाइम की ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। बीच में है इस समय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर के हमारे प्रशिक्षक, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। तो किस तरह का आपने 3 दिवसीय शिविर में आपने प्रशिक्षण दिया, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत ही अच्छा था, बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया, बच्चे सीख रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को, पूरी कोशिश कर रहे थे, और ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस के लिए, और सभी लोगों को सीखना चाहिए। और कराटे एक माध्यम है जिससे हम बच्चों को और आगे भेज सकते हैं। धन्यवाद। जूडो कराटे सीखा 3 दिन का, तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, यहाँ की एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे ये करना बहुत पसंद आया, मतलब 3 दिन का जितना भी सीखा। घर में प्रैक्टिस करोगे इसको? हाँ, रोज। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। थैंक यू। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आगे चल के हमको अगर कोई भी समस्या आए तो हम उसका कराटे से हल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 दिन का कराटे आपने सीखा, तो कैसा लगा जूडो कराटे सीख के? सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? अगर कभी कोई छेड़खानी करेगा तो आप क्या करोगे? सेल्फ डिफेंस से उनको मारेंगे। अरे वेरी गुड। जिज्ञासा पाएंगे। तो आपको 3 दिन जूडो कराटे सीख के सबसे अच्छा क्या लगा? पंच ब्लॉक। पंच ब्लॉक करके बताओ। वेरी गुड। अगर कोई आपसे लड़का आपको परेशान करेगा, क्या करोगे आप? मैं उसमें ट्रिक्स अप्लाई करूँगी। वेरी गुड।